नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैप ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको विदित है, मैं पिछले कुछ समय से आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको पहला अध्याय जो दिशा और दूरी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसी सापेक्ष में आज आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए हाजिर हूँ फिगर्स काउंटिंग की क्लास लेकर, जिसमें हम आकृतियों की गणना करेंगे। अच्छा, आकृतियों की गणना के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आज हम पहले देख ले रहे हैं। सबसे पहले आकृति की गणना से क्वेश्चन किस किस नियम पर आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी आकृतियों की गणना कराई जाती है हमसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है आकृति की गणना ट्रायंगल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% चांस होते हैं किसके, आकृति की गणना से अगर क्वेश्चन आ रहा है, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्वायर या ट्रायंगल से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। बाकी रेक्टेंगल से भी क्वेश्चंस उठते हैं, सर्कल से भी, क्यूबॉइड और क्यूब से भी क्वेश्चंस उठते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, इन दोनों का, स्क्वायर और ट्रायंगल्स का। तो समय वेस्ट ना करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले ही हम क्वेश्चन करते हैं ट्रायंगल्स, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम स्क्वायर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, टाइप 1 का क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आएगा, जिसमें हमसे पूछा जाएगा वर्ग और आयतों की संख्या पूछेगा। किससे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, वर्ग और आयत से बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो किस में आएंगे, टाइप 1 में। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं हम किसी भी आकृति में वर्ग निकालने के लिए क्या तरीका होता है। किसी भी आकृति में अगर हम वर्ग निकालते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एक आकृति बनी हुई है, ठीक है, हमसे पूछने लगे इसमें कुल कितने वर्ग हैं। अगर हम डायरेक्टली गिनने लगे तो 1 2 3 4 वर्ग तो हमें दिखाई दे रहे हैं साफ साफ बिल्कुल, ठीक है ना। एक ये बड़ा वाला, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, कुल 5 वर्ग होंगे। छोटी आकृति में तो हम आराम से आंसर दे सकते हैं भाई, डायरेक्टली हमने इनको तो काउंट करके आंसर देते हैं, लेकिन पेपर में आ जाए, मान लीजिए इस टाइप से एक बड़ी आकृति दे दे पेपर में, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे थोड़ा सा आप भी, ठीक है दोस्तों। ये आकृति आ जाती है 1 2 3 4 2 3। मान लीजिए इसमें पूछने लगे वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। अब हम काउंट करने लगे, यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो नॉर्मली दिख गए हमें। एक यहाँ से वर्ग बन रहा है, एक यहाँ से एक वर्ग बन रहा है, एक ये वर्ग बन गया, एक ये, तो मतलब काफ़ी सारे वर्ग हो जाएंगे जिनको काउंटिंग करने में एक दो मिस होने के पूरे चांसेस रहते हैं, यानी सवाल गलत होने के चांस रहेंगे। लेकिन ये जो हम तरीका बताने वाले हैं, इससे आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड 2 सेकंड में भी, बिना कॉपी पेंसिल के भी। तो देखते हैं पहले ट्रिक यूज कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, कभी भी हमसे कहेगा सिर्फ वर्ग निकालिए, क्वेश्चन पे देखते हैं पहले। क्वेश्चन पूछता है जैसे उसने कहा सिर्फ, अच्छा, कुल आयतों की संख्या बताइए। चलिए पहले आयत ही निकाल ले रहे हैं किसी भी उसमें, इसकी आयत देख लें, ठीक है ना। जब भी हमसे कहेगा आयत ज्ञात करिए तो हम क्या करेंगे, जितने भी रो होते हैं और जितने भी कॉलम होते हैं, लीजिए ये रो होगी, 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितने हैं लिख लीजिए, जितनी मतलब एक तरह से रो का, इनको एक साथ जोड़ लेंगे और जितने भी कॉलम होंगे उनको एक साथ जोड़ लेंगे। तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इनको सबको जोड़ा हमने तो कितना आया यहाँ पे 6, ठीक है। इसका योग और इसका योग कितना है, 1 2 3 3 3 6 और 10, ये कितना हो गया 10। हमसे पूछेगा कुल आयतों की संख्या, तो कुल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 10 गुना 6, तो कुल आयत कितने हो जाएंगे इसमें 60, ठीक है दोस्तों। हमसे जब भी पूछेगा कुल आयतों की संख्या ज्ञात करिए, इसमें 60 हो जाएंगे। अच्छा, ये तो एक छोटे वाले सवाल से ही लेते हैं, सब छोटे सवाल से।
मान लीजिए हमें दिया हुआ है अब हमसे कहा 1 2 तो ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 यहाँ पे कितना आ रहा है 3 1 2 यहाँ पे कितना आ रहा है 3 कॉलम और रो का सम कितना आ रहा है 3 3 इन दोनों का गुणा कितना आ गया 9। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 9। अच्छा कुल वर्गों की संख्या छोटा वर्ग था हमने बता दिया क्या कर सकते थे हम डायरेक्टली जोड़ सकते थे लेकिन इसको एक ट्रिक से भी यूज करेंगे। ट्रिक से कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका देख ले रहे हैं एक बार। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। तो जब हमसे पूछा उसने आयतों की संख्या तो 9 हो गई लेकिन अब हमसे पूछा कुल वर्गों की संख्या पूछने लगे। तो वर्ग में क्या करते हैं जितनी भी मल्टीप्लाई इनका मतलब हम करते हैं रो और कॉलम की जितनी बड़ी लास्ट में जितने कॉलम होंगे उसका और रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। भाई इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें 2 गुणा 2 ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास सिर्फ 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ठीक है। ये रो में भी आता है और कॉलम में भी आता है तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 1 तो टोटल वर्ग कितने आ गए हमारे 5। ये मैंने आपको गिन के भी बताए थे टोटल वर्ग कितने आते हैं इसमें 5 ठीक है। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 ठीक है। अब वो पूछ रहा है सिर्फ आयतों की संख्या बतानी है सिर्फ आयतों की संख्या कितनी है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई जो वर्ग हैं वो और आयत क्या है इसमें कॉमन है तो हम क्या करेंगे टोटल आयत कितने हैं हमारे कुल आयत सिर्फ आयत पूछेगा माइनस कुल वर्ग बचे हुए क्या बचेंगे हमारे पास सिर्फ आयत बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ से भाई कुल वर्ग आयत कितने आए थे 9 वर्ग कितने हैं 4 5 तो आयत सिर्फ आयत कितने बचेंगे 4 ठीक है दोस्तों। तो तीनों क्वेश्चंस का हम एक विदाउट पेन के कैसे आंसर निकाल सकते हैं इस बेस पे क्वेश्चन से लेते हैं तब आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी श्रेणी में 2 क्वेश्चंस आपके सामने जिसमें सिर्फ हमसे क्या कहेगा वर्ग ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जब मैंने आपको भी बताया था वर्ग की ट्रिक क्या होती है वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक क्या होती है इस पे बेस पे काम करते हैं और कैसे सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आप भाई मैंने बताया था वर्ग के लिए क्या ट्रिक थी हमारी पहले जितने भी कॉलम्स हैं उनको क्या कर लें लिख लें काउंटिंग ठीक है। यहाँ से देखिए 2 3 4 ये जितने भी रो हैं हमने लिख लिए एक बार ठीक है। अब हम देखते हैं रो का सम और कॉलम का सम लिख लेते हैं ठीक है ना। हम देखते हैं जितने भी हमारे कॉलम थे क्या कर लिया हमने सबका सम कर लिया। तो यहाँ से कितना आया हमारा अच्छा हमसे कह रहा है वर्ग ज्ञात करने के लिए। वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई ठीक है जी। तो हमसे कहा उसने भाई 3 4 का गुणा 3 से ये जितने भी कॉलम्स हैं उनकी मल्टीप्लाई किसके करते हैं रो से ठीक है। अंतिम से चलते हैं और लास्ट रूप में आ जाते हैं ठीक है ना। अंतिम से चलेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 अच्छा इधर बचा है 2 और इधर बचा है 1 कॉलम में ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई मतलब 1 तक आना है चाहे तो ऐसे 1 में आ जाओ इस टाइप से चाहे ऐसे 1 में आ जाओ ठीक है ना 1 तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे भाई सीधी सीधी इसमें क्या कर लेंगे ये 12 प्लस 6 प्लस 2 तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे भाई इधर लिखे हमने 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 सबको जोड़ के 20 संख्या आंसर डायरेक्टली ठीक है ना। अब यहाँ से पूछेगा हमें सिर्फ कुछ मत करो जितने भी कॉलम्स हैं उनकी संख्या लिख लो। जब वर्गों की बात करता है इसका मल्टीप्लाई ठीक 6 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कहाँ तक पहुँचना है 1 तक। जब 1 पे आ जाए तभी ख़त्म कर देते हैं ठीक है ना जब समाप्त कर देते हैं उसके बाद काउंट कर लेते हैं भाई यहाँ से 21 वर्ग बने यहाँ से 12 और यहाँ से 5 सबको जोड़ेंगे तो 33 और 5
38। कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी हमारी? 38। ये आंसर। कैसे सिर्फ 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, वर्गों की संख्या का। तो वर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टाइप और है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ग से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इसमें ये तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग के ऊपर वर्ग दे देगा वो। ठीक है, जैसे भाई अब हमने कहा था एक अभी थोड़ी देर पहले एक आकृति बनाई थी दोस्तों, तो इसमें मैंने बताया था आपको कुल कितने 5 वर्ग बताए थे इसमें। तो इसके अंदर क्या आप ये वाली आकृति ये नहीं है सेम टू सेम, तो भाई इसके अंदर आने वाले वर्ग कितने हो जाएंगे? 5। और मैंने दोबारा अगर हम देखें गौर से, अगर इस आकृति को हटा दें तो क्या ये आकृति सेम ऐसी नहीं बन रही बड़ी होके? तो 5 इस वाली आकृति से, तो इसको तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे भाई? 5 बड़ी वाली से 5 छोटी वाली से, तो टोटल वर्ग कितने हो गए? वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी इसमें? संख्या बराबर 10। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, अब वो क्वेश्चन पूछता है इस वाले से, थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा हमें दिक्कत करता है, लेकिन हमने भी सीखा है वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पेशेंस रखते हुए बिल्कुल शांति से देखिए। जो तरीका पहले लगा रहे थे सिर्फ वही सेम टू सेम पैटर्न में चलना। भाई यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 तक जाना है। कैसे? लास्ट वाली से मल्टीप्लाई, कॉलम और रो का मल्टीपल करते हुए। 5 कुल वर्गों की संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ से 4 गुणा 4, 3 गुणा सबको जोड़ देंगे, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1। तो हम बोल सकते थे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जब बराबर रो और बराबर कॉलम हो तो स्क्वायर कर देते हैं लास्ट वाले से। ठीक है ना, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 16, 9 4 1। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम जोड़ने लगे ये 20 और ये 10, 30 हो गए। 30 और 25 कितने होते हैं? कुल तो 55 हो गए। भाई यहाँ से निकलने वाले वर्ग कितने हो गए? इस बड़ी वाली आकृति से कुल कितने वर्ग निकले? 55। लेकिन अभी रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। देखो 5 1 2 3 4 और एक 5 इससे बने होंगे, अभी बताया था। इसमें से देखिए 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो भाई टोटल वर्ग कितने? इनसे छोटे वर्ग कितने निकल रहे होंगे? 20। भाई 4 5 20 होते हैं, तो कुल वर्ग कितने हो गए हमारे? 55 प्लस 20 75। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी वर्ग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं आयत से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हमसे कहेगा सिर्फ आयतों की कुल आयतों की संख्या ज्ञात करिए, आयत को करते क्या है? आयत के लिए एक अलग तरीका मैंने आपको बताया था शुरू में। मान लीजिए ये है, पहले आयत समझते हैं। आयत होता क्या है? रेक्टेंगल होता क्या है? ठीक है ना, आयत बराबर होता है किसी भी आकृति की भुजा, किसी भी आकृति की आमने सामने वाली भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे भाई मैं कहने लगूँ ये क्या एक आयत है? मैंने कहा बिल्कुल भाई, आमने सामने की भुजा कितनी है? मान लो 1 1 1, ये तीनों चारों भुजाएं इसकी भाई ये वाली और ये वाली भुजा क्या है? 1 है। ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर। जहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होते हैं? आयत। सभी जितने भी हमारे स्क्वायर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रेक्टेंगल। सभी वर्गों को हम क्या कह सकते हैं? आयत कह सकते हैं। ठीक है ना, जो हमसे कहेगा आयतों की संख्या ज्ञात करिए, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था थोड़ी देर पहले। क्या करना है? कॉलम और रो लिख लेते हैं पहले। जितने भी कॉलम हैं सबका सम एक तरफ लिख लेना है। सिर्फ रेक्टेंगल ज्ञात कराएगा जब, आयत ज्ञात कराएगा जब। आयत बराबर क्या होता है? भाई मैंने कहा रो, यानी इनका सम कितना है? सम ऑफ, या फिर
रॉ मल्टीप्लाई सम ऑफ कॉलम। ठीक है जी, रॉ और सम, इसका कॉलम का सम कर लेंगे भाई। यहाँ से अगर सम करते हैं तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 2 + 3। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 6 और 4 10 और 5 15। यहाँ से कितना आएगा हमारा, 3 और 3 6। तो कुल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 90। भाई कुल आयत पूछेगा तो कितने हैं इसमें, कुल आयतों की संख्या 90। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हमसे पूछेगा सिर्फ आयत, दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है इसमें, सिर्फ आयत, सिर्फ आयतों की संख्या, सिर्फ आयतों की संख्या। भाई जितने भी हमने भी बताया था, जितने भी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, सब आयत होते हैं वो। तो इसमें कुछ वर्ग भी हैं भाई, अगर हम देखें सब आमने सब बराबर है इसमें, ये जितनी कॉलम्स दिख रहे हैं बराबर दिख रही हैं। तो हम क्या करें, इसमें से वर्ग को घटा दें। वर्ग का फॉर्मूला भी मैंने बताया था तुम्हें, इसमें वर्ग भी निकाल लें हम। वर्ग बराबर क्या हो जाएंगे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। तो वर्ग कितने हो गए इसमें कुल। जो सिर्फ आयत की बात करेगा तो आयत में से क्या करेंगे, कुल आयत माइनस कुल वर्ग, निकल जाएगा आंसर। भाई ये कितने आ गए, 8 15 और 23 और 3 26। तो टोटल 26 निकल के आए क्या हमारे वर्ग। और वर्ग आयत में से वर्ग को घटा दिया, 90 - 26। सिर्फ आयत कितने आ जाएंगे, ठीक है। तो 64। सिर्फ आयत कितने हो जाएंगे, सिर्फ आयत आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम। बाकी के क्वेश्चंस हम कल कराएंगे आपको। कल जो हमारा टॉपिक हो है उसको हम कंप्लीट करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। कल आपको त्रिभुज से यानी ट्रायंगल से और बच्चे इसके आयत और वर्ग से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस जो बच्चे हैं वो कंप्लीट कराएंगे। और वृत्त से संबंधित और घनाभ से संबंधित कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।